अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत मोहम्मद ने अल्लाह के दूत का प्रवास कैसे किया। कुरैश और उनके सहयोगियों ने निर्णय लिया कि मोहम्मद को और उनके धर्म को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करना होगा। हालांकि जिसने भी ऐसा किया उसे परिणाम भुगतने होंगे और सम्मानित बानी हाशिम कबीले के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अपराध बोध को यथासंभव अधिक से अधिक कुलों और जनजातियों के बीच विभाजित करने के लिए इस कार्य में 40 कुलों को शामिल किया गया था। प्रत्येक कबीले से सर्वश्रेष्ठ योद्धा को कार्य के लिए चुना जाता है। उन्हें मोहम्मद के घर पर धावा बोलने का निर्देश दिया गया था और उनमें से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना था कि वह मोहम्मद पर कम से कम एक बार अपनी तलवार से वार करे। ऐसा इसलिए था कि यदि मोहम्मद के कबीले बानी हाशिम को अपने खून का बदला लेना होता तो उन्हें 40 कुलों से सामना करना पड़ता और इस प्रकार उनके लिए कोई भी प्रतिशोध लेना असंभव हो जाता। सर्वशक्तिमान ने पैगंबर मोहम्मद को यथरिब शहर के लिए प्रस्थान करने का निर्देश दिया, जिसे बाद में मदीनत अल रसूल या मैसेंजर का शहर या संक्षेप में मदीना के नाम से जाना जाने लगा। 622 ई में लोगों को इस्लाम में बुलाने के लगभग 13 वर्षों के बाद अल्लाह के दूत ने मक्का छोड़कर मदीना के लिए प्रस्थान किया। पैगंबर मोहम्मद ने अबू तालिब के बेटे अली को कई मुद्दों से निपटने के लिए पीछे रहने के लिए कहा और अली ने स्वेच्छा से एक प्रलोभन के रूप में पैगंबर के बिस्तर पर सोने के लिए कहा। अल्लाह के दूत उन लोगों के बीच से निकलने में कामयाब रहे जो उनके घर पर हमला करने से ठीक पहले उसके आसपास थे। जब उन्होंने उसे मारने के लिए घर पर धावा बोला तो उन्होंने अली को पैगंबर के बिस्तर पर पाया और उनके लक्ष्य का कोई निशान नहीं था। मक्का से बाहर निकलते समय अबू बकर पैगंबर के पास आए जब वह शहर छोड़ रहे थे और उन्होंने पैगंबर से पूछा कि वह उस समय कहाँ जा रहे थे। पैगंबर मोहम्मद उन्हें सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं बता सके और उसके बाद अल्लाह के दूत ने उन्हें मदीना प्रवास पर अपने साथ शामिल होने के लिए कहा ताकि इस मिशन की खबर को तब तक गुप्त रखा जा सके जब तक कि वह खतरे से बाहर न हो जाएं। पहले दिन के उजाले के साथ 40 बहादुर योद्धा उनके नक्शेकदम पर चलते हुए पैगंबर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने उसे ट्रैक करने में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ गाइड का इस्तेमाल किया और गाइड योद्धाओं को मक्का से लगभग 5 मील दूर थावर की गुफा तक ले गया, जहां पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी वास्तव में अंदर थे, लेकिन पीछा करने वाले गुफा में प्रवेश नहीं कर पाए। यह बताया गया है कि पीछा करने वाले गुफा में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि जब तक वे पहुंचे दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से एक मकड़ी ने गुफा के खुले हिस्से में अपना जाल बिछा दिया था और एक कबूतर ने अपना घोंसला वहीं पास में बना लिया था। उन दोनों के जाने के बाद गुफा में प्रवेश किया। पीछा करने वालों ने यह सोचकर गुफा में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया कि यदि कोई गुफा में प्रवेश करता तो मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला टूट जाता। पैगंबर को पकड़ने में असफल होने पर कुरैश ने उन्हें पकड़ने के लिए सूचना देने वाले को 100 ऊंटों का इनाम देने की घोषणा की। पैगंबर मोहम्मद ने रबी 1 के चंद्र महीने के पहले दिन की पूर्व संध्या पर मक्का छोड़ दिया और उसी महीने के 12वें दिन सोमवार को मक्का शहर से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में मदीना के बाहरी इलाके में पहुंचे। एक और काम जो अली इब्न अबू तालिब को करना था जब पैगंबर ने मक्का छोड़ दिया था, वह किसी भी सामान और कीमती सामान को वापस करना था जो लोगों ने पैगंबर को सुरक्षित रखने के लिए दिया था। उनमें से कई जो पैगंबर के विरोधी थे, वे जब भी लंबी यात्रा आदि पर जाते थे तो अपनी कीमती चीजें सुरक्षित रखने के लिए पैगंबर को दे देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैगंबर को अपने दुश्मनों के प्रति भी उनकी भरोसेमंदता के लिए पहचाना जाता था। वे अपने कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद अल-अमीन भरोसेमंद व्यक्ति पर भरोसा किया। अली ने वे सभी सामान और कीमती सामान लौटा दिए जो पैगंबर को सुरक्षित रखने के लिए दिए गए थे, जिनमें पैगंबर के दुश्मनों के सामान भी शामिल थे।
जब अली ने पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिया गया सारा सामान उनके असली मालिकों को लौटा दिया, तो वह काबा की छत पर गए और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाए, अगर किसी के पास मोहम्मद के खिलाफ कोई दावा है या उन्हें सौंपा गया है कुछ भी जो उन्हें अभी तक वापस नहीं मिला है, तो उन्हें आगे आना चाहिए। यह बताया गया है कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया। मक्का में अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद अली अपनी मां फातिमा बिन्त असद, पैगंबर की बेटी फातिमा और जुबैर की बेटी फातिमा के साथ यथरिब के लिए रवाना हुए।